कहानी है। इस नए शो में हम मिलेंगे कहानी जोरदार तालियों के साथ। वो अरिंदर जी नीचे बैठो ना, सर आ रहा है। पीछे से लो। पीछे से नहीं। एक रिश्ता ऐसा है तो सारे रिश्तों से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो है मेरा रिश्ता, मेरी मम्मी। इसलिए तुम दुनिया की टॉप 30 में, टॉप 20 नहीं, टॉप 10 नहीं, बेटी नंबर 1 हो, और वो भी मेरी बेटी नंबर 1, अव्वल नंबर। और मेरी बेटी के लिए मुझे डेफिनेटली जमाई नंबर 1 तो ढूंढना ही पड़ेगा, और मैं ढूंढूंगी। तो आप में से कोई है यहाँ पे जो जमाई नंबर 1 बनने के लायक हो? जी हाँ कंचन जी, यहाँ हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के कुछ होनहार शख्स हैं जो जमाई नंबर 1 का ताज जीतने के लिए तैयार हैं। तो बुला के लाओगे स्टेज पर। सबसे पहले आ रहे हैं विनय मिश्रा from Mohammed। और हमारे नेक्स्ट दावेदार यहाँ पर होंगे शिवा पांडे फ्रॉम फिल्मी मंत्रा। शिवा पांडे के लिए और तालियों से स्वागत कीजिए अमर अखबार का फ्रॉम टेलीविजन। क्या बात है, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स रेडी हैं। हेलो भाई, अगर जमाई नंबर 1 बनना तो अपने शब्दों से मुझे इम्प्रेस, थोड़ा ब्रिक्स दिखाओ, खेल शायरी के अंदाज के साथ की तारीफ, लेकिन वो भी करोगे दिल से। मैं सुनना चाहूंगा अपने सास की तारीफ करना। एक शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है जो मैं आपके ऊपर बोलना चाहूंगा। आपकी आंखों की नमकीन मुस्कान, आपकी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, आपकी जुल्फों की ये लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान सासू मां। क्या आप इम्प्रेस हो रही सासू? सबसे ज्यादा वेट में बोलोगे जब तक है जाने जब तक सास। वेरी नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट यस, सबसे पहले सबको नमस्ते मेरा। और एक अच्छी सांस की आस तो लाखों ने की, एक अच्छी सांस की आस तो लाखों ने की, उन लोगों को क्या पता था इन लोगों की आस मेरी सांस में थी। आई लव यू सासू मां। मेरे पैर फोकस ठीक है। विनय गो फॉर इट। Okay, before that, may I, sorry, मैं नाम जान सकता हूँ? योर नाम कंचन कंचन जी, okay, कंचन जी, इस थोड़ा ताजा निकल के आ रहा है, so I don't know कैसा निकलेगा, but चलो, let's go for it. माँ जी, ओ मेरी प्यारी माँ जी, माँ जी, ओ मेरी प्यारी माँ जी, नाम है आपका कंचन, आपके बिना मैं वैसे ही दिशाहीन हूँ, जैसे मेरा ब्रश विदाउट मंजिल। माँ जी, प्लीज मेरी प्यारी सास बनी रहिए जैसे हैं आप। आपकी ब्यूटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, आपकी ब्यूटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, आपको देख के रणवीर दीपिका की शादी में आ जाए अड़चन।
ओ प्लीज ऐसे ही प्यारी बनी रही है मेरी सास। हमेशा आपके लिए जोमेटो से ऑर्डर करूंगा मैं प्यारे प्यारे व्यंजन। थैंक यू कंचन। Oh my God! तो सारे ही कंटेस्टेंट, सारे ही दावेदार बड़े ही दमदार लग रहे हैं, right? Yeah? दो तालियां हो जाए सभी के लिए। I think the decision is going to be difficult. चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैलेंज पे। तालियों की गूंज के साथ अगला राउंड जो हमारा होगा वो होगा कलश रिले। अच्छा, सिंपल नहीं, कलश संभालो और अपने रिश्ते को संभालने की प्रैक्टिस। अगर कलश नहीं संभाल पाओगे तो रिश्ते क्या ही सही। चले शुरू करें। कलश को कंचन जी के लिए इतना तो चलेगा, राइट? सो शैल वी बिगिन विद यू? या बीवी के कलेश संभालने की उम्र में मैं कलश संभाल रहा हूँ। राइट हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। ये आपको सर पे लगाना होगा, हाँ जी, और आप एंड ऑफ स्टेज तक जाएंगे। देखते हैं हम ये कहां तक इसे बैलेंस कर पाएंगे। So, आप वहीं खड़े रहिए। Do not move. This would be about 4 steps away from the end of the stage, end of the side. Can you have the next contestant, please? आज से पहले मैंने ये सारी चीजें की नहीं। कंचन जी के लिए। धन्यवाद आपका। Let's try. अरे कितनी दूर आ गए तो? कितनी दूर आ गए तो जरा और से। दोनों बेटियां होगी तो एपिसोड अच्छा ठीक है। आया नहीं उसको बोला था जाने के लिए। क्या हम वापस जा उसको भेजा ठीक है। क्या मुझे ये नहीं पता कि जजमेंट उनका लाइक मैरिटल स्टेटस क्या है, लेकिन इन रियल लाइफ घर पे इतना फोकस करते होते तो I'm sure life is very difficult. So that हो जाएगा you are amazing. Come on guys, इसकी शादी नहीं हो सकती। वाओ, मुझे तो लग रहा है कि आपको भी डर लग रहा है। हाँ।   Yes.   We have   We have   We have  We have  We have  We have  We have  We have  We have  We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have   We have
more things to come, more contests happening. तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे next challenge पे, which is going to be rapid fire. This has to be rapid, हाँ? अब अगले राउंड में देखते हैं कि कौन कितना चालाक जमाई है. रैपिड फायर में हर सवाल का जवाब स्मार्ट और तीखा होना चाहिए. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे तीन कंटेस्टेंट्स हैं, तो हम जमाई में बनाओ. देखो पहले वाला तो इजी था, कलर्स ऐसे लेके जाना आप देखने का वेरी, बट अब थोड़ा मतलब बातचीत भी आ गई, तो आपसे मैं पूछना ये चाहती हूँ कि इन सिचुएशन है, तो अगर आपकी बीवी को, ये यूजुअली क्या होता है कि बेचारा हस्बैंड में सैंडविच हो जाता है ना, सास और बेटी के, अब आपकी बीवी को जाना है वेकेशन के लिए बीच में, ठीक है, लेकिन सास को जाना है यात्रा पे, तो आपके हिसाब से आप किसकी साइड लेंगे, कौन जीतेगा और आप इस को कैसे टैकल करेंगे? बोल तो पहले ये काम बड़ा इजी तो नहीं है, लेकिन ठीक है. मैं सोचता हूँ कि दोनों की डांट खाने से अच्छा है कि इनको रामेश्वरम ले जाए, वहाँ पे सासू माँ के लिए तीर्थ हो जाएगा और बेबी के लिए बीच का बीच. रही बात मेरी, मैं बनाऊंगा रील, फील करूंगा चेन्नई सुपर एक्सप्रेस जो जी जी. अच्छा, आपकी सास आपसे डिजाइनर साड़ी ना, लेकिन वो आपके बजट से बाहर है, आप सास को कैसे? देखिए, सास बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वो जो भी साड़ी पहनेगी वो उनके ऊपर डिजाइनर ही लगेगी, क्यों है ना दोस्तों? जी, तो डिजाइनर साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सास इतनी खूबसूरत है. कोई भी साड़ी इन पर डिजाइनर ही लगेगी. इनका तो मतलब है कि मेरी तरफ से ब्राउनी पॉइंट्स आपको सेट हुआ है. अब आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, खाने के तो सबको शॉकिंग होते ही हैं, मतलब यहाँ पे फूड किसको पसंद है, खाना सबको पसंद है यहाँ पे, मतलब सुनी वैरायटी very delicious. आशा, very great choice in food. So जब खाने की बात आती है, जब सब अलग-अलग लोगों पे choices होती है, varieties होती है, तो वही जहाँ एक कप बीवी को खाना है पिज्जा पास्ता, वही सास को खाना है कोई ऐसे ट्रेडिशनल थाली, तो आप अब होगा क्या, डाइनिंग टेबल पे होने वाला घमासान युद्ध, तो आप इस युद्ध को कैसे रोकेंगे? क्या एक तरफ पिज्जा और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल थाली? आज सिंपल है, जोमेटो गोल्ड है मेरे पास, दोनों ऑर्डर कर लूंगा. तो पिज्जा खा लेना, जिसको थाली खानी है थाली खा लेना. मैं ब्राउनी खाऊंगा, that's for sure, and I'll make sure कि पिज्जा थाली जो भी होगी डिलीशियस होगी, तो सास बेटी दोनों खुश रहेंगे. माँ बेटी में अगर झगड़े होने लगे ना, तो माँ बेटी अपनी रिश्ते की टेस्ट करवा लो, उसमें जमाई का कोई लेना देना नहीं है. हाँ, अगर माँ बेटी में खाने के रिश्ता झगड़ा होगा, अच्छा लगता है. आप बोलिए, एक बेटी अपने माँ से झगड़ा करने क्यों पिज्जा नहीं खिलाएगा उसको, माँ 9 महीने पेट में पाला. थैंक यू, तालियां इस बात पे. चलो इतना तो कर दिया हमारे मीडिया जमाई ने, लेकिन जमाई बनना इतना आसान करवेगा. आपकी सास एक फैमिली गैदरिंग में आपको उनका बुराई करते हुए सुन ले, अब कैसे बचोगे आप, या मतलब कैसे समझाओगे आप, कैसे मनाओगे सास? हाँ, मतलब कैसे बोलोगे सास? How did you hear it? सास हो या बॉस, सच बोलना जरूरी है. और सास और जमाई का रिश्ता तो थोड़ा ऐसा ही, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, थोड़ा मजाक तो बनता है, थोड़ी नोक झोंक बनती है, थोड़ा टशन बनता है. तो रिश्ते में ले पाएगा फुल ऑन फन, पप्पा शपथ, वो बनेगा जमाई नंबर 1.
आया हूं बन के घर जमाई, लेकिन प्लीज मुझे हल्के में मत दे, क्योंकि तेरी उंगली से घी निकालूंगा और पप्पा शपथ कुछ लोगों को संभालूंगा। नहीं बेटा, ये घर मेरा है। और एक बात गान का, यहाँ पे सिर्फ मेरी काजमा होगी आपकी रूल बुक, लेकिन आपकी रूल बुक है ना एक एक्सटेंशन मी पढ़ाऊंगा। देखिए आप लोग, पहले तो सास के पैर पड़ते थे जमाई, अब रूल समझाने लगे। काजमा पैर छूने से झुकाव नहीं बदलती, बट हाँ सच बोलने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ती। अरे मैं जमाई नंबर 1 सिर्फ लोगों का दिल जीतने नहीं आया, बल्कि कुछ रिश्तों के मायने बदलने आया। बहुत स्वागत करते हैं मीडिया के जमाइयों को थैंक्स करते हैं। तो आज के सेशन को इन्होंने टाइम कराया। Can we have a small token of appreciation, please? मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी सामने आ तालियां आती हैं आप भी के, हम सभी के सारे दोस्त यहाँ पर हैं। तो ये कंटेस्टेंट दे रहा है, मैंने आप तो पहले हमें और ऐसे दिखाते हैं आपके लिए वेरी वेरी अमेजिंग। और ये आपके हमारे ये घर चल के एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। And a huge round of applause to the cast of Jamai number 1 for bringing alive the concept of the show so beautifully. तालियां आ रही हैं। और दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी उस नई कहानी की जो आपके दिल को छू लेगी। DTV और स्टूडियो LSD की इस कोलैबोरेशन में हमेशा कमाल की कहानियां दी हैं, जैसे प्यार का पहला नाम राधा मोहन, प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति और रब से है दुआ। I would now like to invite on stage the man behind the magic, स्टूडियो LSD के प्रोड्यूसर मिस्टर प्रतीक शर्मा। प्रतीक जी का ZTV के साथ एक गहरा रिश्ता कल स्टेज पर बुलाते हैं। जोरदार तालियां आती हैं। So may I request? नमस्कार। जी से जितना इन्होंने बताया उससे और ज्यादा पुराना रिश्ता है, जो शुरू हुआ था 2017 में मनमोहिनी के साथ। एंड अब हमारे रिश्ते को भी आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं। एंड यही मनोकामना रहेगी कि जमाई नंबर 1 उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करे और ज्यादा गहरा बनाए। एंड जिस तरह से एक बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन को हम पिछले 8-9 सालों से मैनेज करते आए हैं, हम उसे और आगे ले जा सकते। तो जहां तक रही बात जमाई नंबर 1 की, तो एक झलक तो आप लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, बाकी का हमारा परिवार इधर बैठा है, जिनसे आप आज कॉन्फ्रेंस मिलेंगे। सबसे पहले इस शो के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब जिस तरह के शोज आजकल चल रहे हैं, हम भी उस तरह के शोज बहुत सारे बना रहे हैं। जमाई नंबर 1 एक थोड़ा अलग कोशिश है, जहाँ पे हम एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी को अपने व्यूअर्स तक लेके आना चाहते हैं। बट मेल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप कहानी को एक एलिवेटेड मोड में ले जाते हैं। हमारी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, तो जिस तरह से हम जानते हैं हमारी ऑडियंस और हमें भी शोज पसंद नहीं आते। तो हमारी कहानी के जो 3 मुख्य किरदार हैं, उनमें सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करूँगा तो वो है रंजन, आरती और कविता मैम। उनके लिए कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब उनका काम इतने समय से देखते आए हैं। ऑडियो गया, ऑडियो गया, ऑडियो गया, ऑडियो नहीं आ रहा है।
वायर हिला क्या? 2 मिनट की पॉज वायर हिला क्या? हाँ? नहीं नहीं नहीं, एक एक बिजनेस वुमन अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए जमाई को भी जान से ज्यादा नफरत करती है। दैट इज द इक्वेशन बिटवीन द जमाई नंबर 1 एंड द सास नंबर 1। ठीक है, हमने सास की बात कर ली, बट बिना बेटी के सास क्या करेंगे? इसीलिए अब हम बात करते हैं हमारी कहानी की, जो एक तरह से कह सकते हैं बुक है जिसमें सारे किरदार छुपे हुए हैं, यानी कि टोटल CEO ऑफ द ईयर ने 20 विमेन अचीवर्स अपने कंट्री में वो दूसरे नंबर पे आती है, और जितनी अच्छी बिजनेस वुमन में उतनी ही अच्छी बेटी भी है, बट बीवी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। तो जब बीवी इतनी डिफिकल्ट होगी तो बीवी को हैंडल करने वाला पति उतना ही स्मार्ट चाहिए होगा। हमारा हीरो इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑनेस्ट है, अच्छा है, भोला है, एट द सेम टाइम जुगाड़ी है। तो ये सारी चीजें उसे एक ऐसे प्लेस में सेटिंग करती है जिसे देखने में बहुत मजा आएगा। एक तरफ बीवी है जो बैंड बजा रही है और उसमें तड़का लगाने के साथ जो बैंड की भी बैंड बजा रही है। So you can expect a lot of entertainment, you can expect a lot of drama, and शो को हम कैटेगराइज करना चाहेंगे ड्रामेडी के जोन में, जहाँ पे कि ड्रामा मीन्स कॉमेडी विद लॉट ऑफ इमोशन। एंड इसीलिए अब हम चाहेंगे कि आप हमारे शो की पहली झलक देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। I would request all the cast members जिन्हें अभी स्टेज पर इनवाइट करती for a photo op to please come together. अजय, please. Of course, जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, we have अभिषेक मलिक जो प्ले कर रहे हैं लीड। तालियां आती रहें। इतना सन्नाटा क्यों है? We have Ms. Bhavya Sengupta who's playing Kanchan Tothani. We have Simran Kaur who's playing Riddhi. Sonia Nagdev जो प्ले कर रहे हैं कमलेश. पूनम सरनाइक जो नानी का किरदार निभा रही हैं. दुष्यंत बोरा who's playing गंगाधर. Abhishek Parihar who's playing Prathan. Gaurav Wadhwa who's playing Vicky. Jeena Jain who's playing Simran. Shruti Ghola who's playing Sumati. आरती भगत who's playing मंजरी। एक बार सारे स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसी के साथ, क्योंकि आप लोग वहां हैं और मैं यहाँ हूँ तो मैं ही बोल देती हूँ। We would like to wish the cast and crew of Jamai number 1 all the very best, and all the very best तो हम सभी कहेंगे, लेकिन thank you for bringing us such a wonderful show with such a different perspective। क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये तमिल का, यानी कि जमाई का पर्सपेक्टिव है, एंड रिश्तों का एक नया अंदाज, एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा। और अगले साल आई एम श्योर वी वुड बी सेलिब्रेटिंग अ ग्रैंड सक्सेस पार्टी ऑफ जमाई नंबर 1। इसी के साथ यहाँ पर कास्ट यही है, आप सब फोटो ऑफ कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स लंच इज सर्व, प्लीज भोजन करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दिस आफ्टरनून। Thank you so much.
जमाई नंबर 1 और तो कम बात है जी तो आप क्या चैलेंज की आप सासू माँ के चैलेंज पूरा करोगे? देखिए, अगर सासू माँ शेर है तो जमाई को सवा शेर तो होना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग शो है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तीनों की नोक-झोंक और लव और हेट रिलेशन जो है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ऑडियंस को। किस तरह का आप जो है तो शुरू होता है फिर आगे सासू माँ बताइए। देखिए, हमारी सासू माँ को ना कुछ इश्यूज हैं, मतलब जो मैं जमाई बनता हूँ बेसिकली वो एक रीजन है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो आगे स्टोरी में रिवील होगा कि ये किस तरह से जमाई बन के आता है और जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये जो बदला लेने आता है वो क्या है, वो बहुत मेजर रीजन है, वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा। बट अभी नील जो है वो रिद्धि से प्यार नहीं करता है, बट एक मोटिव के साथ इनके घर में आ रहा है ताकि कुछ लोगों को सुधार सके। वो देखना काफी वाह मैं पहली बात तो बताना चाह रही हूँ कि जमाई नंबर 1 एक ऐसा शो है जिसमें ना सब कुछ है। मतलब इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें कॉमेडी है, इसमें रोमांस है। तो जो एक ऑडियंस, एक व्यूअर देखना चाहता है ना, ये शो वो सब ऑडियंस को डिलीवर करता है। एंड जो मैं जर्नी बोलूँ इस शो की, हमें थोड़ा टाइम हो गया इसको शूट करते हुए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है अब तक। एंड इट्स लाइक I want to give the credit to my co-actors Abhishek and Papya ma'am that they are so sweet। ये इतने मतलब हम लोग सीन के पहले रिहर्सल करते हैं तो एक और ये ना बहुत इंस्टेंटली बॉन्ड बन गया हम सबके बीच में और बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। सो वो आपको हमारे प्रोमो और हमारे शो में जरूर देखने को मिलेगा। एंड प्लीज इस शो को बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि हम लोग ने सच में इसमें भी गिवन अ हार्ट एंड सोल टू इट। हमने बहुत मेहनत की है एंड आई रियली होप कि ये जो अलग अलग अतरंगी टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, टच वुड, रियली हम तीनों के मतलब एकदम अलग टाइप के कैरेक्टर्स हैं और बहुत यूनिक है। इनफैक्ट मैं रिद्धि के बारे में बात करूँ तो आई एम प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है, तो मुझे वो करते हुए बहुत मजा भी आ रहा है एंड आई होप कि आप लोग को देखने में मजा आएगा। जी 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 बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अरे इतना ये देखो सता रही है, इतना सताया कि सनरूफ में फंसा दिया है मुझे, लिटरली मेरी जान तक लेने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ नहीं बताना यार वो तो दिख गया था इनको यार, ये देखा था इन्होंने एवी में। सो ऑन दैट नोट आई थिंक जो ये लव एंड हेट रिलेशन है एक्चुअली दोनों के साथ है, बट रिद्धि एक ऐसी लड़की है जिसको प्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं है और नील ऐसी एक अपब्रिंगिंग के साथ आता है जो त्र्यंबकेश्वर में रहता है, पंडित का बेटा है, बट इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है जिंदगी से वो बहुत ज्यादा है और बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है और चाहता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और एक अच्छी जिंदगी दे पाए। लेकिन फिर वो टकरा जाता है इन दोनों देवियों से और उसके बाद कुछ बहुत ही मेजर होता है जहां ये डिसाइड करता है कि अब मैं घर जमाई बनूंगा और उसके बाद इन दोनों को देख। आओ बेटा आओ, घर आओ, फिर बताते हैं। आने दो आओ आओ। सर, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, बहुत ही पता अभी सर ने बोला कि आपका ना ऐसा लग रहा है कि आप टेलीविजन नहीं, ऐसा लग रहा है फिल्म की तरह शूट। डेफिनेटली मुझे इतना अच्छा लगा जब इन्होंने वो बोला। तो अगर आपने एवी देखी है, इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ मूवी। इतने शो अलग अलग शॉट्स लिए हैं, आई थिंक प्रोडक्शन टीम को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। सो सर डेफिनेटली इंस्पायर्ड है, कुछ पिक्चर्स बनी है, कुछ शोज बने हैं ऐसे, बट ये जो जमाई नंबर 1 का टैग है, देखिए घर जमाई था, एक शो था जिसको बहुत प्यार दिया था लोगों ने, सो जमाई राजा बिल्कुल। तो आई वुडंट से कि एग्जैक्टली वैसा है क्योंकि वहां पे जो रवि दुबे हैं उनको प्यार होता है निया शर्मा से, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी रिवॉल्व्स। वो घर जमाई बन जाते हैं उस वजह से। दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे हीरो हीरोइन से प्यार नहीं करता, एक मोटिव के साथ आ रहा है। उसके जो भी इसका जो आगे जर्नी होगी, लेटर ऑन प्यार होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर ये बंदा बिना कुछ करे नंबर 1 बनेगा बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पर ये स्टैंड लेगा एंड ही ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी अ हीरो। एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग दिस शो डिफरेंट फ्रॉम जो पहले शोज आए हैं।
और जितना प्यार आई थिंक उस शो को दिया था, आई थिंक उसकी ऑडियंस हमें भी उतना ही प्यार दे. आई थिंक वील बी ब्लेस्ड. आप जमाई करने वाले हो तो आपको क्या लग रहा है आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपके नंबर सर आपको ये 2 इतना बड़ा? यहाँ पर वो तो आपको आगे वो तो दिखेगा. जी. अभी हम लोग बोल देंगे तो आप क्यों देखेंगे हमारा show? बट शुरुआत से ही चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उसको किस तरह से ये 3 कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बैंग ऑन आते हैं और उन सिचुएशंस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो इसमें आएगा, देखने में मिलेगा. And- बट सॉरी, ऑल्सो हमारे चैलेंजेस का ना ग्राफ बढ़ता रहता है. अरे बहुत अभी हम 1 पे जाते हैं, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर हमको लगता है यार 10 पे चलते हैं. दूसरे एपिसोड में इन्होंने गाड़ी जला दी है, वो भी ऑडी. तो आई डोंट नो ये आगे चौथे पांचवे में क्या क्या होगा. एक्चुअली रिद्धि इज सो अनप्रिडिक्टेबल ना, Yes. ये कभी भी कुछ भी कर लेगी. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी फन फैक्ट अबाउट द कैरेक्टर. और इतना गारंटी दे सकती हूँ कि हर एपिसोड में आपको इतना मजा आएगा. हर एपिसोड में ट्विस्ट है और अलग तरह का चैलेंज है और आप लोग आई थिंक अलग तरह आई थिंक वेट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड की, राइट? हाँ, या ये तो है. आप वेट करोगे, ये मैं गारंटी Yeah. करती हूँ. हाँ, मैंने ऐसा कंचन चोटवानी जैसा डेफिनेटली आज तक नहीं किया है, बट इन माय 31 इयर्स ऑफ करियर मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, बट इतना मजेदार कैरेक्टर ये जो कर रही हूँ, अमेजिंग कैरेक्टर निभा रही हूँ. मतलब बहुत शेड्स हैं जहाँ पे खेल सकती हूँ और बहुत मजा आ रहा है. आप लोगों को पता चलेगा जब आप देखोगे. शी इज द बॉस लेडी. Yeah, I call the shots. I want to say that, like I said, she's very unpredictable. इसके मतलब ये 2 सेकंड सोचती भी नहीं है. मतलब जैसे जैसे बोला कि अभी आपने एवी में देखा भी कि ये कहता है अच्छा तू गाड़ी जला देगी. मैं सिर्फ देखती हूँ, मैं गाड़ी को देखती हूँ, मैं गाड़ी जला देती हूँ. मैंने कहा जला दी. जब तक तो शी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड शी इज वेरी फास्ट इन दैट टर्म्स एंड शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. यूजुअली इससे पहले जो मैंने कैरेक्टर्स किए, मतलब कभी ऐसा एकदम ऐसे हर बात पे जो रो जाती है लड़की, जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, विच इज ऑल्सो गुड. मतलब बीइंग सेंसिटिव इज वेरी नाइस. एंड रिद्धि के बारे में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हाँ, वो शी लाइक अ कोकोनट, जो बाहर से जो बाहर से बहुत स्ट्रांग है, लाइक हाउ कोकोनट इज, बाहर से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर दिल एकदम नाजुक. शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, विच जो मम्मी के लिए तो है ही, अब नील के लिए होता है या नहीं होता है, या कितनी जल्दी होता है, या कभी होगा ही नहीं. We'll see, we'll see. We'll see that. हमेशा कुछ लेके आता नया लेके आता. इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा लगता है कुछ. आपको पता नहीं किस तरह पहला दिन कब था? नहीं सोच रही. बहुत टाइम हो गया. हाँ, बट आई थिंक हम लोग एक्चुअली कुछ बिट्स एंड पीसेस में शूट कर रहे थे, बट हमारी कुछ वर्कशॉप्स हुई, वी जेल्ड, हम लोगों ने Yeah, वी yeah. पार्टीड आल्सो, तो वो आइस ब्रेक बहुत जल्दी हो गया था एंड वी वर वेरी कंपैटिबल. आई थिंक हम लोग बहुत और म्यूजिक हम लोग वी वर लाइक अरे तेरा फेवरेट गाना कौन सा, फेवरेट गाना कौन सा, ये वाला है. हम लोग एक्चुअली आउटडोर गए थे, तो वो तो और ही ज्यादा अमेजिंग हो गया था. और बस वी जस्ट वाइब्ड, और उसके बाद एक अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं बहुत जल्द. एक्चुअली आ गया है. ऑडियंस का क्या बोले वो आप इसको देखिए. यूएसपी क्या है? देखिए यूएसपी तो ये है कि उनको जमाई नंबर 1 देखने को मिलेगा विद दीज 2 ब्यूटीज, और बहुत सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है मस्ती के साथ, और थोड़ा बहुत रोमांस के साथ, थोड़ा बहुत टकरार के साथ. तो वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा देखने के. और ये नॉर्मल शोज की तरह मैं भी इतने शोज कर चुकी हूँ, ये बाकी शोज की तरह नहीं है. नहीं. बिल्कुल नहीं है, बहुत हटके है. और जैसे मैंने पहले भी बोला, गारंटी देती हूँ हर एपिसोड के बाद आप वेट करोगे Yeah. नेक्स्ट Also one more thing I want to add is because क्योंकि आजकल के टाइम में हम लोग इतना फास्ट चल रहे हैं, the world is going on and we are moving on with it. और आजकल हम जब रील्स देखते हैं तो हमारा ना जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है. 15 सेकंड में हम लोग बोर हो जाते हैं, हमें लगता है नेक्स्ट, यूजुअली ऐसा. अच्छा 15 सेकंड नेक्स्ट. तो इस टाइप के जो आज सबका एक मेंटल थॉट हो गया है, थॉट प्रोसेस हो गया है, आवर शो इज वेरी फास्ट पेस्ड. मतलब इट्स लाइक अच्छा एक एपिसोड में ये भी हो गया, मतलब ड्रामा ज्यादा स्ट्रेच नहीं है. 5 मिनट का ड्रामा 8 मिनट स्ट्रेच नहीं का है. नेक्स्ट सीन. इट इज लाइक आजकल जैसे आप लोग वेब शोज देखते हैं तो हम सबको एक आदत हो गई है एक फास्ट पेस जिंदगी की. तो दिस इज वेरी मॉडर्न, दिस वेरी कंटेम्पररी, इट्स वेरी अप टू डेट. एपिसोडिक हो गया ना एक तरह से. मतलब या इट्स वेरी फास्ट episode, एंड yeah. देयर एक एपिसोड में यूजुअली क्या होता है ना, एक ही सीन को ड्रैग करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन आवर शो हैज लाइक लॉट ऑफ स्टफ एंड आपको लगता है अच्छा यार इतना सब कुछ हो गया, अब अगले एपिसोड में क्या होगा. सो आई थिंक इट्स वेरी फास्ट पेस इज द यूएसपी ऑफ द शो. करेक्ट. Anyway, thank you so much. Best of luck. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.